दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अपनी तैयारी को और जोर शोर से स्टार्ट किए होंगे, क्योंकि जितना ही समय नज़दीक आ रहा है उतना ही तैयारी आप लोग को और बूस्ट होनी चाहिए। अगर आपने तैयारी में कमजोरी किया, अगर आपने पढ़ाई को कमजोर किया, तो आप रेस से बाहर हो, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है। और इस स्थिति में एग्ज़ाम महज 2-3 महीना बचा हुआ है। और इस स्थिति में अगर आप लोग तैयारी को और अच्छे से अगर नहीं करोगे, अगर रिवीजन नहीं करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, तो शायद आपका एक सीट जो निकालने का लक्ष्य है उससे आप वंचित रह जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने तैयारी को बूस्ट कीजिए और अच्छे से पढ़िए। और टीआरई के एग्ज़ाम, जो टीआरई के एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, सितंबर 26 में 2026 में जो होने वाला है, यहाँ से आप एक सीट अपना फिक्स कीजिए, क्योंकि एक सीट आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आप अभी बेरोजगार हो, लेकिन एक सीट मिलने के बाद आप एक अच्छा डिसेंट और रोजगार के साथ समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व के साथ साथ आपका सम्मान भी बढ़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप तैयारी को बूस्ट कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से और पढ़ाई कीजिए। अगर आपने मेरा अगर आपने पहली बार इस चैनल पे आया है और पहली बार आप मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं विशेषकर तैयारी की एग्ज़ाम के लेकर मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, आपको डालता हूँ, क्योंकि हर सिलेबस के हर एक टॉपिक मैं कवर करता हूँ। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है। अभी तो मैं भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ बहुत जल्द मैं हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा। सारे मतलब जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो टीआरई के लिए, सब कुछ पढ़ाऊंगा और आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। बस आप लोग धैर्यता के साथ हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, सुनिए, एक बार नहीं दो बार देखिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर कुंदन कुमार सर, जिस नाम से मैंने इस चैनल को बना रखा है उस नाम से ही टेलीग्राम है। इस टेलीग्राम पे जाइए आप लोग, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद आप इसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद वहाँ से आप लोगों को जो हर दिन एक एक दिन का पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा, इसको आप अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का टारगेट है 2 आर्टिकल कवर करना है, डीपीएसपी के दो आर्टिकल, 49 और आर्टिकल 50। देखिए, संविधान निर्माता जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उसमें जो डीपीएसपी डाले, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत कहिए या निर्देशक तत्व कहिए। कहने का मतलब था कि हमारे समाज में गरीबी, भुखमरी वैसी स्थितियां बनी हुई थी। इस स्थितियों को देखते हुए सब संविधान निर्माताओं ने कुछ राज्य पे, राज्य कहने का मतलब है राज्य की सरकार पे कुछ जिम्मेवारी दी कि आप लोगों को समय के साथ जैसे विकास होता है, तो आप लोग अपने योजनाओं के माध्यम से हमारे देश के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसी सिलसिला में एक अनुच्छेद 49 आता है। कहा कि उनका मानना था कि अगर आप लोगों के जीवन को बेहतर करना है, तो लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए आप योजना तो बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे जो स्मारक है, जो हमारे स्थान है, जो बहुत पुराने विरासत है, उनको कौन संभालेगा। जो हमारे विरासत है, राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय वस्तुएं हैं, ये जो प्राचीन काल से हमारी धरोहर है, उनको कौन संभालेगा, उनका संरक्षण कौन करेगा। इसका भी संरक्षण करने का जिम्मेवारी राज्य की है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी राज्य की है। तो क्वेश्चन बनेगा कि अनुच्छेद 49 किससे जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान रखिएगा, हमारे जो स्मारक है, जो पुराने पुराने समय के जो बिल्डिंग बनी हुई है, जितने स्मारक हैं, जितने पुराने समय के जितने भी वस्तुएं, बिल्डिंग, ऐसे ऐसे जो हमारे स्तंभ वगैरह हैं, उनके संरक्षण करने की जिम्मेवारी राज्य को दी गई है। और राज्य मतलब सरकार। इसको मैं जब राज्य बोलता हूँ तो मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ। जो गवर्नमेंट होता है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, समझे। ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी किस किस में, तो भाग 4 में है। और 49 में समझाया हूँ आपको, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। आगे देखते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 49 बहुत ही समझना बहुत जरूरी है। जो संसद होता है, जो संसद पार्लियामेंट होता है, और जो हमारे संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा राज्य का दायित्व है। कहने का मतलब है, जैसे आप जाएंगे दिल्ली में, तो वहाँ पे है लाल किला। क्या है? लाल किला। वहाँ पे आपको लाल किला दिखेगा, ठीक है। और आप जब लाल किला जाओगे, वहाँ पे लाल किला जाने के बाद वहाँ पे देखोगे तो बहुत सारा सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वहाँ पे। आखिर सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है? सिक्योरिटी गार्ड का काम है कि लाल किले की सुरक्षा करना। जो रेड फोर्ट है हमारा, ये रेड फोर्ट को इस
इस रेड फोर्ट की सुरक्षा की बात की गई है। तो रेड फोर्ट की सुरक्षा की बात की गई है। अगर दूसरा पहला पॉइंट कहता है। दूसरा, ऐतिहासिक, कलात्मक एवं पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को नष्ट या विरूपित या हटाने से बचाना। कहने का मतलब है जो हमारे ऐतिहासिक, हमारे जो विरासत की वस्तु है, जैसे ताजमहल, जैसे रेड फोर्ट, जैसे ताजमहल, क्या है, हमारी पुराने जमाने की हमारी वस्तुएं हैं, जो हमारी विरासत है, इसको संभालने की जिम्मेवारी क्या है, राज्य की है। इतना ही नहीं, अगला अगला टॉपिक इसका नेक्स्ट देखिए। इससे संबंधित भारतीय भारतीय स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल अन्वेषण अधिनियम 1958, इसके लिए कानून भी है। 1958 में कहा गया है कि इसकी संरक्षण करने की बात की है। और भारतीय प्रशासनिक संरक्षण, जिसकी क्रियान्वयन एजेंसी है, जिसको हम ASI कहते हैं, ASI, जिस पे काम करता है इन जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो महत्व की जो वस्तुएं घोषित की गई, इनको बचाने का काम करता है। जो हमारा पार्लियामेंट है, कहने का मतलब राज्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, ये संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए जाते हैं, संसद इसको घोषित करता है। और इन्हें लूटपाट या किसी भी प्रकार से दुरुपयोग या विनाश से इसको बचाने का प्रयास किया जाता है। और कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं की बात की गई है, सुरक्षा की बात की गई है। देखिए, हो गया 49। आप लोग समझ गए 49 आखिर आएगा। और देखते हैं आर्टिकल 50 क्या है। तो देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई। सेपरेशन क्या है, जैसे देखिए, अब तराजू देखे हैं। देखिए, ये हो गया न्यायपालिका। अब देखो, जुडिशरी, जुडिशरी, और यहाँ पे हो गया विधायिका। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका। एक होता है विधायिका, एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका। ठीक है। अगर इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। एक होता है जुडिशरी, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है, इसको बोलते हैं विधायिका। विधायिका को क्या बोलेंगे हम लोग, विधायिका को क्या बोलेंगे, देखिए आप जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा। एक होता है कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलता है, इसको न्यायपालिका को जुडिशरी बोलता है, एक विधायिका होता है जो विधि के निर्माण करता है। ठीक है। तो तीन होता है, लेकिन तीनों के बीच में हमारे संविधान निर्माताओं ने तीनों के लिए अलग अलग पावर दिए, तीनों के लिए अलग अलग पावर दिया है, तीनों के लिए अलग अलग पावर दिया है। सबका पावर एक जैसा नहीं, अलग अलग है। ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि तुम्हारा पावर अलग है, हमारा पावर अलग है। जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, दोनों के बीच में, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सेपरेशन है। इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब कहने का सीधा सीधी मतलब ये समझिए कि कार्यपालिका का कोई काम कर रहा है, वह काम न्यायपालिका के लिए बाध्यकारी नहीं है। और न्यायपालिका जो काम कर रहा है, वो काम कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि न्यायपालिका द्वारा कोई बनाया गया कानून कार्यपालिका उस पर रद्द कर दे, क्योंकि दोनों का पावर अलग अलग है। कार्यपालिका का काम है, विधायिका का काम है विधि बनाना, कार्यपालिका का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना समाज पे, और न्यायपालिका का काम उसको देखना कि क्या ठीक तरीका से कानून बना है कि नहीं, और अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। इन सब बातों को देखते हुए हमारे संविधान में सेपरेशन की बात की गई। मूल बात यह है, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब पृथकीकरण, न्यायपालिका का पृथकीकरण। इसको कहते हैं आर्टिकल 50, पृथकीकरण, सेपरेशन कहते हैं इसको। इसको मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे आर्टिकल अगर 50 पूछेगा ना, आपको समझिएगा 50-50, 50-50, याद रखिए। 50-50 मतलब क्या होता है, आधा आधा। आधा आधा मतलब क्या होता है, जितना पावर तुम्हारे पास है उतना पावर मेरे पास है, बस इसको होता है सेपरेशन ऑफ पावर। बस आपको बस 50-50 याद रखिएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। देखिए, कार्यकारी कार्य और न्यायिक कार्य, दोनों कार्य अलग अलग है, दोनों का सेपरेशन है। प्रशासन एवं क्रियान्वयन जिला स्तर पर सब बात नहीं, आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ। मैं ज़्यादा इस पर मैं डीपली जाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा कार्यपालिका का। देखिए, जहाँ मुझे अच्छे से पढ़ाना है, बताना है, वहाँ मैं बता रहा हूँ। लेकिन जहाँ मुझे आपको सिर्फ हिंट्स देना है कि क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आर्टिकल 50 इक्वल टू क्या, 50-50। आर्टिकल 50 बराबर 50-50। 50-50 मतलब आधा आधा, आधा आधा मतलब जितना पावर न्यायपालिका का उतना पावर विधायिका का। ठीक है, कार्यपालिका का। तो वही है, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अनुच्छेद 49 किस किस भाग में है, किस भाग में है, भाग 4 में है। ASI का पूर्ण रूप क्या है, ASI का पूर्ण रूप क्या है बताओ आप लोग। इसको कहते हैं कि देखिए, एनसेंट सर्वे ऑफ इंडिया, एनसेंट सर्वे ऑफ इंडिया। अरे ये नहीं कहता है वो, इसको एंसेंट थोड़े बोलते हैं, इसको आर्टिकोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसको जो हमारे प्राचीन खगोल प्राचीन संस्थाओं की काम करता है। और 49 तत्व राष्ट्रीय महत्व का घोषणा होने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। देखिए, मैं इस पीडीएफ में बहुत सारा क्वेश्चन डाल रखा हूँ, आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।